हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट सक्सेस। ये जो स्टॉक है भारत फोर्ज का, ये सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 25th वीडियो में। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर उस पर चेक करके देखना कि एक क्या मोमेंटम दिया था, उस वक्त क्या एनालिसिस था। तो एक हम देखेंगे टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस बेसिस पे हमने ये स्टॉक सजेस्ट किया था, क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोमेंटम मार्केट में दिया, एंड व्हाट किस लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, इज इट ट्रेडिंग अप टू इट्स रेजिस्टेंस जो एक 1130 के आसपास दिया था, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, या फिर उसके बाद कितने मोमेंटम में ये अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये वीडियो सजेस्ट किया, एक अपलोड किया था 10th of November, एक 10 नवंबर के दिन, उसी दिन एक जो था उस वक्त के क्लोजिंग के मार्केट का एक मोमेंटम जो था, उस वक्त ये स्टॉक का जो क्लोजिंग था, बेस्ड ऑन दैट की एक सजेशन दिया था कि एक स्टॉक एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास चला जाएगा, एक अच्छा मोमेंटम दे देगा, एक अच्छी पॉजिटिव रैली के साथ एक अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते थे इस मार्केट में, ऐसा एक प्रिडिक्शन था। एंड डेफिनेटली वी कैन लुक आउट हियर। एक आप देख सकते हो ऑन 10th of November, एज आई ऑलवेज इन ईच एंड एवरी वीडियो, की एक जो हैमर कैंडल फॉर्मेशन जो रहता है, डेफिनेटली इट हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग इंडिकेशन, कि एक इंडिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक जो है वो डेफिनेटली एक प्रिडिक्शन जरूर दे देता है मार्केट में। वी डेफिनेटली कांट एक्सपेक्ट कि एक अच्छी बड़ी रैली मिल सकती है, बट या वी कैन डेफिनेटली इंडिकेट कि एक रैली जरूर स्टार्ट हो सकती है। एंड वी कैन सी कि एक हैमर कैंडल जरूर यहाँ पे मिला था स्टॉक में। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 12 to 13 डेज, एक 12 से 13 दिनों में ही सी यू कैन सी कि एक 30 नवंबर के दिन ही यहाँ पे एक स्टॉक ने एक टारगेट के आसपास अचीवमेंट दिया। नॉट ओनली दैट, उसके अगले दिन ही आप देख सकते हो कि इसी एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करते हुए, सॉरी, इसी एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करते हुए स्टॉक ने एक इसी रेजिस्टेंस को एक ओपनिंग प्राइस के ऊपर एक इसी के आसपास ही एक लोअर वैल्यू बनाते ही इसी के ऊपर जो एक पॉजिटिव रैली थी, डेफिनेटली ये स्टॉक कभी भी उसी एक रेजिस्टेंस या फिर एक वही एक सपोर्ट जो अभी स्टॉक रिसेंट रिएक्ट कर रहा है उसी एक वैल्यू को, तो उस वैल्यू के आसपास भी ये स्टॉक आने की कोशिश नहीं की है। इट हैज गिवन अ कंटिन्यूअस अपवर्ड रैली। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है मोमेंटम का, ये एक अच्छा एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। एक आप देख सकते हो कि एक किस बेसिस पे हमने एक जो सिंपलिस्टिक फॉर्म में कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक हैमर कैंडल जो क्रिएट हुआ था, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस एक जो एक सजेशन दिया था। अभी हम देखेंगे कि एक रिटर्न जो देखेंगे इस स्टॉक का दिया था। ओके, एंड इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पर आप देखेंगे इन द स्पैन ऑफ जस्ट 41 डेज, एक 40 दिनों में ही स्टॉक ने 25% का रिटर्न दिया है। द एस्टिमेटेड रिटर्न वाज 9 to 10%, 9 से 10% का रिटर्न एस्टिमेटेड था एक 1130 के टारगेट के लिए, बट यू कैन सी द स्टॉक इज गिवन अ मोर रिटर्न ऑफ 10 to 11 15% एक्सेस, आपको एक और 15% रिटर्न मिला है, स्टॉक ने दिया है। और ये एक अच्छा एग्जांपल है। द स्टॉक स्टिल ट्रेडिंग एट द हायर वैल्यू, आप देख सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू के एक जो अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक रेजिस्टेंस अभी स्टॉक दे रहा है, एक स्विंग मोड में जरूर एक हायर वैल्यू के लिए जरूर ट्रेड कर रहा है, बट फॉर नाउ की एक जो एक मोमेंटम था, एक अच्छा एक रिटर्न स्टॉक ने दिया है। सो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट द टारगेट। बात करेंगे अब इन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। डेफिनेटली एक फार्मा एंड आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंडिकेट हो रहा है। एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट गोइंग ऑन इनटू द मार्केट। आज की एक मार्केट की वोलेटिलिटी में आप देख सकते हो। सो लेट्स फोकस ऑन दोस 5 स्टॉक्स, एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 5। स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे किया था स्टॉक ने एक 12 जनवरी 13 जनवरी के वक्त, एक जो स्टॉक ने फॉर्मेशन किया है, डेफिनेटली इंडिकेट करता है बुलिश हरामी पैटर्न को। एज वी कैन सी कि एक लॉन्ग कैंडल को डेफिनेटली एक शॉर्ट कैंडल ने कवर अप करके लिया है, एक अच्छी रिकवरी ली है, और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक हायर लो ही स्टॉक बना रहा है। एक अपवर्ड रैली के वक्त जरूर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक चला गया था, एक साइडवेज में चला गया था, बट आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि उसी वक्त भी एक स्टॉक जो कंटिन्यूस रैली में ट्रेड कर रहा था, एक हायर लो के ऊपर ही यहीं पे एक लो बनाते फिर से एक उसी मोमेंटम से ऊपर जाते हुए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज की अगर हम मोमेंटम स्टॉक की देखेंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, एक शार्प रिकवरी देख सकते हो स्टॉक में। इफ यू कैन सी टेक्निकली आप देखेंगे कि एक निफ्टी ने जरूर यहाँ पे आज के दिन एक 22,100 के आसपास आते ही एक रिवर्सल दिया, एक ऑल टाइम हाई के आसपास या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से जरूर एक रिवर्सल लिया, एक ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग दिया। बट इफ यू लुक आउट द स्टॉक, एक इसी एक इंडिविजुअल स्टॉक ने एक लोअर लेवल से रिकवरी दी है, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि स्टॉक एक हायर मोमेंटम एक में एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। लेट्स वॉच आउट टेक्निकली कि क्या टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हायर वैल्यू से जरूर एक रिजेक्शन मिल रहा है। बट इफ यू लुक क्लोजली हियर कि एक इसी रेंज में जरूर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इसी लेवल के आसपास एक नजदीकी रेजिस्टेंस जरूर मिला है, एंड वही आप इंडिकेट कर सकते हो एक राउंड ऑफ अगर आप टारगेट लेंगे तो डेफिनेटली 1740 का
आप जरूर यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1740। ओके, एंड एक बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1637 फॉर द टारगेट ऑफ 1740। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वी शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर द गुड सपोर्ट जोन और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में जो स्टॉक चला गया था एंड दिस जोन हैज अ गुड मोमेंटम हियर। ओके, एक 1545 के आसपास, ओके, एज वी कैन सी हियर कि एक 1545 एक, ओके, एक यही एक वैल्यू के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में चला गया है और इसी वैल्यू को एक मल्टीपल टाइम्स यहीं पर भी एक स्टॉक ने टेस्ट किया है एंड इसी एक वैल्यू से टेस्ट करते ही आप देख सकते हैं 4 से 5 दिनों में ही एक टारगेट के आसपास, मतलब एक जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का अभी का, तो डेफिनेटली इसी के आसपास ही हाईएस्ट वैल्यू बनाए हैं एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन एट 1545 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1740। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। एज वी कैन सी हियर कि साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड फ्रॉम द डेट ऑफ 14th ऑफ दिसंबर, मतलब एक पिछले 1.5 महीने से ही स्टॉक एक साइडवेज में ही चला जा रहा है। एक हाइज एंड लूज जरूर स्टॉक ने बनाए हैं एंड एक टेक्निकली अभी हम एक दो चीजों से आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम स्टॉक एक अपर ट्रेंड में देगा। लेट्स चेक आउट दोस टू टेक्निकल रीजंस। तो रीजन वन इज लाइक कि एक साइडवेज में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट एक रीसेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक जरूरी यहाँ पर आप डबल बॉटम देख सकते हो कि इसी लेवल से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया था एंड डेफिनेटली एक इसी को रिकवर इसी जोन से ही फिर से एक बाउंस बैक लिया है। ओके, सो दिस इज द नंबर वन रीजन कि एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाया है। द सेकंड रीजन वी कैन लुक आउट हियर इज कि आज के दिन एक जो क्लोजिंग स्टॉक ने दी है डेफिनेटली इट इज नियर अबाउट 2.5%। एक बुलिश रैली में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ओके, एक ओपनिंग जरूर एक हायर वैल्यू बनाया है 2049 के आसपास जरूर, बट एक 4 पॉइंट्स नीचे ही एक क्लोजिंग दी है और ये एक जरूर इंडिकेट करता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली की। ओके, एक आप देख सकते हो कि लो एंड ओपनिंग प्राइस डेफिनेटली इज द सेम एंड ये एक अच्छी इंडिकेशन है बुलिश रैली के लिए। स्टॉक एक डेफिनेटली एक हायर वैल्यू या फिर एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, एक 2200 के आसपास जरूर ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा। अलबान का टारगेट ये। ओके, तो ये रहा इसका टारगेट। तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2045 फॉर द टारगेट ऑफ 2200। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी जस्ट हमने जो एक रिसेंटली एक रीजन देखा था, एक डिस्कस किया था, तो यही एक सपोर्ट जोन रहेगा स्टॉक के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम जरूर यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया और इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, फिर भी अभी एक स्टॉक एक जरूर एक सेलिंग प्रेशर में भी रहेगा, तो एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर आप कंसीडर कर सकते हो एट द वैल्यू ऑफ 1925। तो एक अच्छा जोन है एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 1925 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 2200। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है अल्केम लैब लिमिटेड। इट हैज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो कि एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक फार्मा स्टॉक में भी एक अच्छी मोमेंटम दे देती है स्टॉक एंड द स्टॉक हैज अ गुड वैल्यू एज यू कैन सी कि 4900 के आसपास भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे कि एक प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू कैन लुक आउट हियर, क्या एक बुलिश रैली दी है स्टॉक ने फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ये स्टॉक कंटिन्यूस अपर रैली में ट्रेड कर रहा है और इतनी एक बड़ी रैली देने के बाद भी स्टॉक इस साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड एज वी कैन सी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो साइडवेज में जाने का एक बेनिफिट हो जाता है कि एक स्टॉक एक जरूर एक इनडिसीजन में जरूर ट्रेड करता है। एक स्टॉक को एक डेफिनेटली इट इज डायरेक्शन लेस, तो एक साइडवेज में वही एक मोमेंटम के लिए हम वेट करते हैं कि एक कौन से लेवल पे स्टॉक ब्रेकआउट कर देगा। ओके, सो इट डेफिनेटली गिव्स ए कंफ्यूजन, बट इफ यू लुक आउट एक टेक्निकली अगर दो चीजों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक जरूर चला गया था। एज वी कैन सी रेजिस्टेंस एक आप जरूर देख सकते हो कि रिट्रेसमेंट जरूर आप देख सकते हो कि सेलिंग जरूर दिया है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाया है। ओके, तो यही पे एक ऑन द डेट ऑफ 23rd ऑफ जनवरी जो लोएस्ट वाले स्टॉक ने बनाया था 4763, आज के दिन भी आप देख सकते हो 4780, मतलब एक 4775 मतलब 4775 के आसपास
एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इसी वैल्यू से ही आप देख सकते हैं एक 2 टाइम्स यहीं पे एक रिजेक्शन लिया है लोअर लेवल से और उसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। टेक्निकली हम देख सकते हैं डबल बॉटम जरूर बना है। एंड द सेकंड रीजन विच वी कैन सी इसकी एक जो हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है आज का जो हमने टारगेट सक्सेस देखा है, डेफिनेटली एज वी कैन सी कि हैमर कैंडल का जरूर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। एंड जरूर हम एक मल्टीपल टाइम्स हमने एक सजेशन दिया है और एक जरूर टारगेट सक्सेस होता ही है, एक प्रॉमिसिंग टारगेट जरूर मिलता है हमें। एंड ये एक दोनों पैरामीटर्स की वजह से ही हमें एक स्टॉक एक अपर रैली में चला जाएगा। एक नजदीकी जो एक रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक का, डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट कर पाएगा अगले एक महीने में। ओके, तो एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने बनाया था 5310 के आसपास। ओके, 5315 के आसपास I'll mark the target near to it. Okay, I'll set it to nearest to 5315। तो यही एक रेंज रहेगा स्टॉक के लिए। डेफिनेटली एक स्टॉक एक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 4918 फॉर द टारगेट ऑफ 5315। ओके, सो ये होगी बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी हमने जो एक रिसेंटली डिस्कस किया था द वैल्यू ऑफ 4775। ओके, 4770 एक राउंड ऑफ हम ले सकते हैं 4770 का। यही आप एक सपोर्ट जोन के तौर पे एक सजेशन ले सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव अ गुड सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 4770। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अपर रैली देने के बाद स्टॉक ने यहीं पे एक जरूर एक रेजिस्टेंस बनाया था इस वैल्यू के आसपास। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि स्टॉक ने इसी वैल्यू को ब्रेक किया, ओके, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट लेते ही आप देख सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर बनाया था। बट अगेन ऑन द थर्ड डे इटसेल्फ स्टॉक ने फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग दी है एंड डेफिनेटली स्टॉक इज गिविंग गुड अपर रैली। जो एक आज का रेजिस्टेंस है डेफिनेटली यही है क्रिएट किया है और इसी एक सपोर्ट जोन से ही एक स्टॉक ने अपर रैली यहाँ पे दी है। ओके, सो यही एक टेक्निकल रीजन है कि एक 4770 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन। ओके, इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 5315। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है विप्रो लिमिटेड। दिस इज वन ऑफ द गुड कंट्रीब्यूटर इनटू द आईटी सेक्टर। एक आईटी सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे देता है स्टॉक एंड ये स्टॉक अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे एक स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री। टेक्निकली अगर हम देखेंगे स्टॉक की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड करा है, एक नॉर्मल अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करा है, एक वन साइड शार्प रैली नहीं दी है स्टॉक ने, बट एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग कैंडल लेने के बाद जरूर साइडवेज में स्टॉक चले जा रहा है, बट एक हायर लो जरूर बना रहा है। जब भी ये स्टॉक एक रेट्रेसमेंट में चले आ रहा है डेफिनेटली कैन सी कि एक हायर लो जरूर बना रहा है स्टॉक एंड दैट टू इंडिकेट्स एक स्टॉक एक अपर रैली में ट्रेड करेगा, एक अच्छी रैली दे देगा। सेकंड एक चीज हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप अप जो स्टॉक ने लिया था, ओके, इसी दिन एक 15th ऑफ जनवरी जो गैप अप लेके स्टॉक ने एक ओपनिंग प्राइस जो ली थी एक 8 से 9% के आसपास ही एक ओपनिंग प्राइस ली थी एंड वी कैन सी एक स्विंग मोमेंटम जरूर दिया है। एक जो गैप था बनाया था एक गैप लेके जो एक स्टॉक ने अपसाइड जो एक ओपनिंग ली है डेफिनेटली इसी गैप को एक फिलअप किया है एंड एक साइड बेस में ये स्टॉक ट्रेड करा है। ओके, एज यू कैन सी हियर कि एक फ्रॉम 18th ऑफ जनवरी एक जो एक इसी वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करा है एंड डेफिनेटली यू कैन सी हियर कि एक आज के दिन अगर एक कैंडल फॉर्मेशन एक स्टॉक का देखेंगे कंपेयरिंग दिस स्टॉक इज बिन इनटू द निफ्टी 50। ओके, एक निफ्टी 50 में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दे देता है स्टॉक, बट इवन दो यू कैन सी कि निफ्टी 50 आज के दिन एक नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए भी या फिर एक हायर स्पाइक बनाते एक ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज दिया है, बट यू कैन सी इसी स्टॉक ने एक इंडिविजुअली एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड डेफिनेटली 2.5% के आसपास एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है एंड अच्छा रिटर्न्स दे देगा स्टॉक एंड एक प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि हायर लो ही बनाते जा रहे हैं स्टॉक एंड एक नजदीकी टारगेट जो है स्टॉक एक्वायर कर सकता है। ओके, तो एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वी कैन लुक आउट एट द वैल्यू ऑफ 530। ओके, दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक एंड एज वी कैन सी हियर कि इसी वैल्यू को एक हायर वैल्यू इसी वैल्यू के आसपास बनाते ही स्टॉक ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिया एंड एक स्विंग मोमेंट में जरूर स्टॉक ट्रेड करा है एंड एक टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। सो दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 483 फॉर द टारगेट ऑफ 530। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक जो साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली इट हैज अ गुड सपोर्ट जोन एट दिस लेवल, बट बात करेंगे अभी एक उसी के नीचे एक लोअर लेवल को तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके,
द वैल्यू 448। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है एंड डेफिनेटली इट हैज अ गुड मोमेंटम एज वी कैन सी हियर कि आज का एक जो रेजिस्टेंस हमने स्टॉक के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, एक जो टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कि इसी सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ने ट्रेड करते हुए इसी एक लेवल से ही एक बाउंस बैक लेके वही एक टारगेट अचीव किया है। दैट इंडिकेट्स कि 448 डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट सपोर्ट जोन एट द वैल्यू 448 if they want to trade into the stock for the target of 530. Okay, so होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1। ओके, जो है एनएमडीसी लिमिटेड। ये स्टॉक एक मल्टीपल टाइम्स बहुत बार ये स्टॉक मॉड्यूल में सजेस्ट किया है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक टारगेट सक्सेस जरूर दिया है स्टॉक ने। एक इंडिकेशन जरूर देता है कि एक डेली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है एंड अभी ये स्टॉक इंडिकेट कर रहा है एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। टेक्निकली वी आर गोइंग टू लुक आउट एक किन चीजों की वजह से हम एक बुलिश मोमेंटम में स्टॉक इंडिकेट करने वाले हैं। ओके, तो एक पहला रीजन ये है कि एक स्टॉक आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक शार्प बुलिश रैली जरूर ये स्टॉक दे रहा है। ओके, द स्टॉक इज नॉट इवन ट्रेडिंग इन द नॉर्मल अपवर्ड ट्रेंड, इट इज गिविंग शार्प अपवर्ड रैली, बट फिर भी आप देख सकते हो कि एक जो अभी हमने रिसेंट डिस्कस किया है रिसेंटली कि एक यही एक स्टॉक एक मल्टीपल टाइम्स एक मॉडल 1 के ही बहुत सारे वीडियोस में सजेस्ट किया है एंड वी कैन लुक आउट हियर कि एक टारगेट सक्सेस जरूर दे रहा है। द स्टॉक इज नॉट इवन स्टॉप्ड इट्स बुलिश रैली येट। ओके, द स्टॉक इज कंटिन्यूअसली गिविंग एन अपवर्ड ट्रेंड। तो एक लुकिंग आउट एक टेक्निकल एरा अगर हम देखेंगे तो एक जब भी ये स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया है तो डेफिनेटली एक हायर लो के आसपास जरूर ले रहा है स्टॉक। ओके, एंड द सेकंड टेक्निकल थिंग इज लाइक कि एक जो रिसेंटली अभी स्टॉक ने एक हाई था स्टॉक का। ओके, तो डेफिनेटली आज के दिन यही एक स्टॉक एक इसी एक हाईएस्ट वैल्यू को 277 ओके एक जो रेजिस्टेंस था स्टॉक का डेफिनेटली इसी को ब्रेक करके आज इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ओके, एंड दैट टू इंडिकेट्स एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकता है, एक अच्छा टारगेट जरूर मिल सकता है स्टॉक के लिए आने वाले एक महीने के लिए। डेफिनेटली एक स्टॉक एक अच्छा एक टारगेट एक्सपेक्टेशन हमें स्टॉक में मिल सकता है। ओके, एंड ये एक दोनों चीजों की वजह से एक इंडिकेशन हम दे रहे हैं बाइंग के लिए। नाउ लेट्स वॉच आउट एक टेक्निकल रीजन क्या एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेजिस्टेंस स्टॉक करेगा 260 का, इसी लेवल के आसपास एक स्टॉक आने की कोशिश करेगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक एंड डेफिनेटली एक यही एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स जरूर एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 235 फॉर द टारगेट ऑफ 260। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वी कैन लुक आउट हियर कि एक जो यही एक रिट्रेसमेंट या फिर एक साइड वेज में स्टॉक चला गया था, डेफिनेटली एक इसी एक लोवेस्ट वैल्यू को जरूर आप यहाँ पर आप सपोर्ट के तौर पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यही एक लेवल था कि एक जिस लेवल पे आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस सपोर्ट रैली देने के बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया और इसी एक वैल्यू को एक रेजिस्टेंस के तौर पे जरूर रिएक्ट किया था अभी स्टॉक ने एंड डेफिनेटली एक जरूर एक रिजेक्शन दिया था इस लेवल से एंड एक 2 से 3 से 4 दिनों में फिर से एक स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ब्रेकआउट दिया एंड नॉट ओनली दैट एक ब्रेकआउट देते ही एक नियर जो एक रेजिस्टेंस था स्टॉक का डेफिनेटली उसी को ब्रेक करके आज एक अच्छे वैल्यू के लिए ये स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है। ओके, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 217 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 260। okay, so होगी बात आज का मैंने स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। एज वी कैन सी कि एक निफ्टी ने एक अच्छी कमबैक ली, एक गैप अप लेके एक अपवर्ड रैली जरूर दी। एक फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो एक 22,100 का जरूर एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन अ क्लोजिंग टू इट्स लेस देन 50% ऑफ टुडेज मोमेंटम। ओके, एक 21,975 के नीचे ही क्लोजिंग दी है विच वाज द मिड पॉइंट ऑफ टुडेज अपवर्ड रैली। तो क्या एक इंडिकेशन हो जाता है कि एक जो मोमेंटम आज निफ्टी ने दिया है तो एक बेरिश फॉर्म में ही स्टॉक इंडेक्स ट्रेड करने वाला है? क्या निफ्टी 21,200 के एक सपोर्ट जोन के आसपास इन द एंड ऑफ फेब्रुअरी मंथ एक फरवरी के एंड तक क्या एक 21,200 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा या फिर एक साइडवेज में जाके एक निफ्टी डेफिनेटली 22,500 के एक हायर लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।